एपिसोड की शुरुआत में मियो की आंख खुलती है और वो खुद को एक अंधेरी जगह पर पाती है। फिर वो एक टूटे हुए मिरर में खुद को देखती है। तब उसे पता चलता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। देन वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और उधर से काया बोलती है, तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गया। तुम्हें अच्छी नींद आई क्या? और काया के साथ उसकी माँ भी थी। अगले सीन में कूडो कोजी के साथ कार में था। कोजी कहता है, क्या तुम कार तेज नहीं चला सकते? कूडो कहता है, दुखी होने से कुछ नहीं बदलने वाला, तो बेहतर यही होगा कि तुम शांत रहो। कोजी कहता है, तुम ऐसे वक्त में शांत कैसे रह सकते हो? वो लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो तुम्हारी फियांसे है। तुम्हें एटलीस्ट दुखी तो होना ही चाहिए। कूडो कहता है कि तुम्हें पूरा यकीन है कि मियो वहीं पर है? कोजी कहता है, हाँ, वो साइमोरी के घर पर ही है। इधर काया मियो को कहती है कि तुम्हें होश आने में बहुत वक्त लग गया। मुझे तो ऐसा ही लगा था कि तुम मर ही गई। मियो कहती है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? काया की माँ बोलती है, तुम हमेशा की तरह अनोइंग हो। तुम्हें तो एक सर्वेंट की तरह जिंदगी बितानी थी और एक एनिमल की तरह रोड पर ही मर जाना चाहिए था। मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम्हें कूडो का मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट करना होगा। फिर काया कैंची लेकर आती है और कहती है कि ये जो तुमने ब्लू किमोनो पहना है ना, वो आसमान जितना खूबसूरत है। तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम पर सूट नहीं करता है? चलो अब तुम मुझसे वादा करो कि उससे शादी करने के लिए इनकार कर दोगी, वरना मुझे इतने महंगे किमोनो को अपने हिसाब से रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर वो मियो के पीछे चली जाती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कूडो को रिजेक्ट करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल होगा। जब तुम उससे इतना महंगा किमोनो खरीदवा सकती हो, तब तो ये बहुत ही छोटा काम है। कूडो को तुम मुझे दे दो और मैं कोजी तुम्हें वापस दे दूंगी। मियो कहती है, नो प्लीज़ नहीं। और इतना कहते ही काया उसका किमोनो फाड़ देती है। मियो चिल्लाने लगती है कि नहीं, नो नो। काया कहती है कि मुझे तुम्हारे मुंह से ये जवाब नहीं सुनना है। फिर वो उस कैंची को मियो के गले के पास रख देती है और बोलती है, अरे यार, तुम्हें बस उसको रिजेक्ट ही तो करना है। मियो अपने मन में बोलती है, क्यों, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? इस वक्त हार मान लेना मेरे लिए काफ़ी आसान है, लेकिन नहीं, ये एक लौटी ऐसी चीज़ है जो मुझे खुद के लिए चाहिए। काया कहती है, क्या हुआ सिस्टर, कहीं तुम्हारी आवाज़ तो नहीं चली गई ना? मियो कहती है, नहीं, मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। और ये सुनकर काया की माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मियो को हिट कर देती है एंड बोलती है कि तुम्हारी ये हिम्मत कि हमारा कहा मान नहीं रही। काया बोलती है, माँ तुम रहने दो, इसे मैं देख लूँगी। वो मियो की रस्सी काट देती है जिससे मियो नीचे गिर जाती है। काया उसे कहती है, तुम यहाँ पर कितनी अच्छी लग रही हो, यही तुम्हारी जगह है। फिर वो मियो के बाल खींचकर उसे बोलती है, क्या तुम भूल गई, तुम एक फेलियर थी। तुम्हारे पास कोई भी सुपरनेचुरल एबिलिटी नहीं है और तुम्हारे जैसी एक फेलियर तो कुडो की वाइफ नहीं हो सकती ना। तुम उसे डिजर्व नहीं करती और तुम्हें तो हमेशा से कोजी के साथ ही रहना था ना। मैं तुम्हें वो सब दे रही हूँ, बस बदले में तुम मुझे कूडो दे दो। अब तुम बताओ क्या सोचा है तुमने? मियो कहती है, मैं कूडो की फियांसे हूँ और मैं ये हक कभी किसी को नहीं दूंगी। ये सुनकर काया की माँ को फिर से गुस्सा आता है और वो मियो को फिर से मारने लगती है। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और बदले में तुम मुझे ये दे रही हो। मार खाते हुए मियो नीचे गिर जाती है। वो मन में बोलती है कि अगर मैं पुरानी मियो होती तो माफ़ी मांग कर बात को ख़त्म कर देती। इस तरह से तो मैंने अपनी ज़िंदगी बिताई है, क्योंकि ऐसे जीना काफ़ी आसान था। लेकिन अब मैं वो पुरानी मियो नहीं रही, अब बस मैं सिर्फ उनका साथ चाहती हूँ। वो फिर से उठती है और काया की माँ उसे देखकर हैरान रह जाती है। इधर कोजी और कूडो साइमोरी फैमिली के घर के बाहर पहुंच चुके थे और कोजी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। कूडो कहता है कि तुम पीछे हट जाओ और वो अपनी एबिलिटी से दरवाजे को ही उड़ा देता है। कोजी तो काफ़ी शॉक्ड हो गया था। इधर काया और उसकी माँ को भी ये आवाज़ सुनाई दी थी और वो दोनों सोचने लग जाती है कि ये क्या हो रहा था। फिर यहाँ सिनिची आकर कूडो को कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। कूडो कहता है, मियो कहाँ पर है? तभी वहाँ पर टात्सुई आता है। वो बोलता है कि मियो अब तुमसे नहीं मिलना चाहती है। कूडो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ, ना कि आपके मुंह से। टात्सुई कहता है, नहीं, हम तुम्हें उससे मिलने नहीं देंगे और अगर तुम फिर भी नहीं मानते तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे। कूडो कहता है, तब तो मुझे ज़बरदस्ती ही करनी पड़ेगी। सिनिची आकर कहता है, रुक जाओ तात्सुही, ये
आखिर हो क्या रहा है? तात्सुही कहता है कि ये सब बाद में तुम अपनी बेटी से पूछ लेना, लेकिन अभी तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेन गेट तो ऑलरेडी उड़ चुका है और अब इसे नहीं रोका गया तो पूरा घर भी जल सकता है। फिर ये दोनों मिलकर कुडो पर अटैक करते हैं, लेकिन कुडो बड़े ही आसानी से उन दोनों का सामना कर लेता है। तात्सुही मुस्कुरा कर कहता है आखिर वो कुडो फैमिली का हेड जो ठहरा, एंड वो फिर से कुडो पर हमला करता है और इस बार भी कुडो उसके हमले को आसानी से रोक लेता है एंड तात्सुही तो हैरान रह जाता है। वो बोलता है ये तो सच में मॉन्स्टर है। कुडो बोलता है तुम लोग मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो, और अब वो तात्सुही पर हमला करता है एंड तात्सुही गिर जाता है। कोजी ये देखकर हैरान हो चुका था। वो मन में बोलता है मेरे फादर तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, मानो कोई एडल्ट किसी एंग्री चाइल्ड को फेस कर रहा हो। इधर काया और उसकी माँ भी चिंतित हो गई थी कि आखिर ये बाहर हो क्या रहा है, एंड मियो भी खड़ी हो गई थी। काया की माँ मियो को धक्का मार देती है और कहती है कि तुम उसे मना क्यों नहीं कर रही। मियो कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। काया की माँ उसे लात मार कर कहती है कि तुम इतनी जिद्दी कब से हो गई। मियो कहती है कि मैं तुम लोगों के आगे सरेंडर कभी नहीं करूँगी। कुडो को मुझ पर भरोसा है और सिर्फ उन्हीं के लिए मैं अपनी बात पर अड़ी रहूँगी। सीन शिफ्ट होता है कुडो की ओर। कोजी उसे कहता है कि एक पुराना स्टोर हाउस भी है, ज़रूर मियो को वहीं पर रखा गया होगा। कुडो कहता है मुझे वहाँ का रास्ता दिखाओ। देन ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कुडो को कुछ फील होता है और वो पीछे देखता है तो तात्सुही उस पर फायर अटैक करता है, लेकिन कुडो टाइम पर बैरियर क्रिएट कर देता है, जिस वजह से दोनों बच जाते हैं। कुडो बोलता है कि ऐसी जगह पर कौन पागल आग का इस्तेमाल करता है। तात्सुही कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मियो को ले जाने नहीं दूंगा। और इधर आग पूरे घर में फैल गई थी। कुडो आसमान की तरफ हाथ उठाकर तात्सुही पर बिजली से अटैक करता है और तात्सुही गिर जाता है। कोजी ये देखकर परेशान हो जाता है तो कुडो कहता है तुम फिक्र मत करो, मैंने उन्हें सिर्फ बेहोश ही किया है, जल्दी चलो हमें देर हो जाएगी। कोजी अपने डैड को वहीं पर छोड़कर आगे चला जाता है। इधर काया और उसकी माँ मियो के पीछे लगी हुई थी। मियो हमें बताती है कि मैं पास्ट में अपने मरने का ही इंतज़ार कर रही थी। हर दिन मेरे लिए दुख से भरा हुआ होता था। मैंने अपनी फीलिंग्स को कहीं पर गाड़ दी थी। मैं हमेशा सोचती थी कि इस पूरी दुनिया में मेरे लिए कोई भी नहीं है, लेकिन मैं गलत थी। मेरे लिए भी कोई था, लॉर्ड कुडो, और मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। प्रेजेंट में मियो कहती है मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी। काया उसका गला दबा रही थी कि बोल दो। मियो कहती है नहीं। तभी वहाँ पर कुडो आ जाता है। उसे देखकर काया मियो को छोड़ देती है और मियो नीचे गिर जाती है। कुडो उसे बचाने के लिए उसकी ओर भागते हुए जाता है और मियो बोलती है कि आप मुझे बचाने के लिए सच में आ गए। कुडो मियो को उठा लेता है और कहता है मैं आ गया। मियो कहती है कि आप मुझे बचाने के लिए इतनी दूर तक आ गए, आपका शुक्रिया, और इतना बोलकर वो बेहोश हो जाती है। फिर काया की माँ को बाहर से कुछ आवाज़ आती है तो वो जब बाहर निकल कर देखती है तब वहाँ पर आग लग गई थी। वो चिल्लाकर रोने लग जाती है। इधर मियो का फटा हुआ किमोनो, देन हाथ में रस्सी और उसकी चोट देखकर कुडो को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड वो काया से पूछता है कि इसे इतना दुख पहुंचाकर तुम्हें क्या मिलेगा। काया कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं बस गलती को सुधारना चाहती थी। मियो कुडो फैमिली के लायक नहीं है, उसके पास कोई भी सुपरनेचुरल एबिलिटी नहीं है और वो खूबसूरत भी नहीं है, लेकिन मेरे पास स्पिरिट साइट है और मेरे मॉम डैड ने मुझे कहा है कि मैं बचपन से ही मियो से बेहतर हूँ, तो मुझे हमेशा उससे ऊपर होना चाहिए। कुडो उसे घूरते हुए देखकर बोलता है कि बस अब तुम्हारी बकवास मैं और नहीं सुनना चाहता, और अब वो मियो को लेकर वहाँ से जा रहा था। काया बीच में आकर कहती है कि आप समझ नहीं रहे। कुडो कहता है मैं तुम्हारे जैसी एरोगेंट लड़की से तो कभी भी शादी नहीं करूँगा, चलो अब साइड हो जाओ। काया कुडो को रास्ता देती है और कुडो वहाँ से चला जाता है। काया नीचे बैठ जाती है और बोलती है उसने उसे कैसे चूज कर लिया और चीज़ें ऐसे कैसे ख़त्म हो सकती है। कोजी उसके पास जाकर कहता है काया चलो यहाँ से। काया उसे गुस्से में कहती है छोड़ो मुझे, तुम भी तो मियो को ही पसंद करते हो ना, तो तुम्हें उसी के साथ जाना चाहिए। कोजी कहता है हाँ सही कहा तुमने, इस दुनिया में अगर ऐसा कोई भी है जो मेरी परवाह करता है तो वो सिर्फ मियो ही है, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया
तो तुम्हारी मौत से मियो को दुख होगा और वो खुद को ही दोषी मानेगी और मैं उसे और दुख नहीं पहुंचाना चाहता। और इधर कुडो मियो को लेकर जा रहा था और तभी मियो को एक सपना आता है। मियो चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे खड़ी हुई थी और वहाँ पर उसकी माँ भी थी, जो उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर देना बेटा, तुम्हें मेरी वजह से इतना दुख झेलना पड़ा, लेकिन अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। तुम्हारे पास जो पावर है उस पर यकीन रखो। मियो सोचती है पावर, वो भी मेरे पास। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बूढ़ा सा आदमी दिखाते हैं जो बोल रहा था कि ये तात्सुही अपने काम में नाकामयाब हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द उसूबा फैमिली का खून कुडो फैमिली में होगा। उसके पास एक आदमी बैठा था जो बोलता है कि हमारी सालों की ख्वाहिश पूरी करने का आप मुझे एक मौका दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, ओके मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, वक्त का ध्यान रखना और नाकामयाब तो मत ही होना। अगले सीन में मियो होश में आती है तो उसके सामने कुडो बैठे बैठे ही सो गया था। मियो की आवाज़ सुनकर वो उसके पास चला जाता है और उसकी तबीयत पूछने लगता है। मियो उठने जाती है तो कुडो उसकी हेल्प भी करता है। कुडो बोलता है तुम ठीक हो? मियो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी ही गलती से हुआ है। कुडो कहता है नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। तभी वहाँ पर मिस यूरी आती है और रोते हुए बोलते हैं कि फाइनली आपको होश आ ही गया। अगर आपको कुछ भी हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। कुडो कहता है कि हम खुश हैं कि तुम ठीक हो। एंड मियो ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।